हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। और आज बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है। मुदालियर आयोग है टॉपिक और बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है। फ्रेंड्स, तो कई दिनों के बाद मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। कुछ किन्हीं कारणवश मैं अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी। आगे से मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक मुदालियर आयोग क्या है। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वीडियो को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग का जो स्थापना है वो 23 सितंबर 1992 ईस्वी को हुई थी। मुदालियर आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग शिक्षा जो आयोग है उसकी स्थापना हुई थी और इन्हीं के नाम पर माध्यमिक शिक्षा आयोग रखा गया है और इन्हीं के नाम पर जो है इसका शुभारंभ हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि किन कारणों के वजह से जो है मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो सबसे पहले बात यह है कि आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने के लिए, विविधता का मतलब है जो बदलाव लाने के लिए, करिकुलम में बदलाव लाने के लिए आयोग ने ये एक सिफारिश रखी है कि आयोग में किस तरीके से जो है शिक्षा का सुधार हो सके। और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम, त्रिस्तरीय से मतलब है कि 3 इयर्स का जो है स्नातक ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स, उस चीज़ को जो है 3 साल तक बना दिया जाए और उसमें सुधार की ये सिफारिश की मांग करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या है, अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, यानी 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा तो होनी ही चाहिए, प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांटना चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में, इसको जो है 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए ताकि बच्चों की जो भी माध्यमिक शिक्षा है उसमें सुधार हो सके और सेकेंडरी शिक्षा में भी सुधार हो सके। तीसरा पॉइंट क्या है, एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति, यानी एमसीक्यू बेसिस हो, यानी अगर आप शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में एमसीक्यू का उपयोग करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे और इस पद्धति का आप प्रयोग करेंगे तो ये माध्यमिक शिक्षा इसी की सिफारिश करता है, परीक्षण की, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को। चौथा है गणित, सामान्य ज्ञान तथा कला, संगीत, इन सभी विषयों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अनिवार्य विषय बनाया जाए। अनिवार्य विषय मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी मैथ, जनरल नॉलेज, संगीत, ये सारे जो भी कला है और ये सारी जो भी कुछ विषय है उनको कंपलसरी विषय बना दिया जाना चाहिए ताकि आपको हर रूप से ये आपको करना ही है। 5वां पॉइंट है कि प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास करना। बच्चों की जो भी प्रतिभा है, हिडन जो है उसका टैलेंट, उस चीज़ को निखारना है, उसको वास्तविक रूप से आप प्रयास करें ताकि वो खुलकर बाहर आ सके। तो मुदालियर आयोग जो है इस चीज़ की सिफारिश करता है। प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा विस्तार के लिए योजनाएं तैयार की जाए। माध्यमिक शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य है कि हर जिले में जो है एक योजना बनाया जाए माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, किस तरीके से इसे कार्यान्वित करेंगे, किस तरीके से इसे सुचारू रूप से चलाएंगे, इसके लिए जो है एक योजना तैयारी किया जाए। 8वां पॉइंट हमारा क्या है, प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास, यानी हमारे जो भी नागरिक हैं, जो भी हम आम जनता लोग हैं, उनका विकास हो। माध्यमिक शिक्षा इसकी भी बात करता है। 8वां पॉइंट है व्यावसायिक उन्नति, यानी कि शिक्षा को
जो है आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा को आप जो प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने के अंत में आपको इस तरीके से आप तैयार हो जाए, सक्षम हो जाए कि आप व्यावसायिक रूप से उन्नति कर सके। और 9वां पॉइंट है 3 वर्ष का स्नातक कोर्स। ये तो आप जान ही चुके हैं, इसको तो पहले ही डिस्कस कर दिया गया है कि 3 इयर्स जो है डिग्री कोर्स की यहाँ बात ही जा रही है कि स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्षों का होना चाहिए। उसके करिकुलम में, उनके पाठ्यक्रम में यही बदलाव की सिफारिश करता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। और सबसे आखिरी पॉइंट पर डिस्कस करता है तकनीकी शिक्षा, यानी माध्यमिक शिक्षा जो है बच्चों को तकनीकी शिक्षा की बात करता है कि उन्हें इस तरीके से शिक्षित किया जाए, उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा में तकनीकी शिक्षा को जोड़नी चाहिए ताकि वो व्यावसायिक रूप से जो है अपना कार्य कर सके, अपनी उन्नति कर सके, अपना विकास कर सके। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से क्या होगा कि वो जो है अपने स्किल को निखारेंगे, उनको व्यवसाय करने में सहायता मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षा इन्हीं सारे तथ्यों की बात करता है कि आप शिक्षा के किस तरीके की सिफारिश, शिक्षा में जो है किस तरीके का सुधार आ सकता है। माध्यमिक शिक्षा उन सुधारों की ही बात करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।